हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज हमारा चैनल है यूट्यूब का गुलशन फॉर जीके। आज यहाँ पे हर एक जीके पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एकदम आसान भाषा में। इसलिए इसको देखेंगे, उसके बाद पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब या चैनल को कूद जाना। जो मैं देखूंगा कि मतलब कि ये अच्छा लगेगा या समझ में आएगा बहुत सारा चीज, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे इसको धीरे धीरे। और उसके बाद ये थोड़ा सा भी वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि देखते हैं कि मतलब कि समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, इसलिए मैंने आज शुरू किया है। तो ये मेरी मेरी न्यू चैनल है, इसको देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो कंपटीशन का हर चीज तैयारी चल रहा है आजकल। तो पहला कंपटीशन का तैयारी में हम लोग आज पढ़ेंगे जैसे कि बायो से, बायो हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जितना है सबका तैयारी होगा। लेकिन आज पहले स्टार्ट करते हैं बायो से, क्योंकि आजकल ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, जीडी वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो इसको देख लेते हैं इस पे। तो बायो से ही शुरू करते हैं पहले। तो आज देखेंगे हमारे टॉपिक में बायो का। बायोलॉजी, बायोलॉजी देखेंगे आज। बायोलॉजी का अर्थ हो गया, जैसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान सभी जीवधारियों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसमें क्या कहता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। सभी जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। तो आज इसमें देखते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी का खोज किसने किया? तो बायोलॉजी को खोज किए थे अरस्तु ने। अरस्तु को ही माना जाता है बायोलॉजी का खोजकर्ता। तो बायोलॉजी के पिता या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को बोलते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया था। बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। तो देख लेते हैं। पहला हो जाता है पहला भाग हो गया जूलॉजी। जूलॉजी हिंदी में होता है जंतु विज्ञान। दूसरा होता है बॉटनी। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का खोज किए थे थियोफ्रेस्टस ने। बॉटनी के पिता हो गए थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया था कि क्रेस्कोग्राफ मशीन द्वारा इसको खोज कर लिए थे बॉटनी का। तो हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या चीज, जूलॉजी का यानी जंतु विज्ञान का। ये हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। तो पहला हो गया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में सबसे पहले आ जाता है सेल, कोशिका। सेल का अर्थ होता है कोशिका। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है कोशिका में। तो पहले हेडिंग डाल देंगे ऐसे, सेल। सेल का अर्थ हो गया कोशिका। कोशिका, कोशिका हमारे पूरे शरीर का छोटा इकाई है। एकदम सबसे छोटा इकाई होता है शरीर की कोशिका। कोशिका से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है। तो इसको देख लेते हैं कि कोशिका का खोज पहले किसने किया था। तो कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे उन्होंने। तो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोशिका की खोज तो कर लिया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उससे क्या हुआ ना कि ये इन्होंने मृत कोशिका का खोज कर दिया, मरे हुए कोशिका का। तो इन्होंने मृत कोशिका का खोज कर लिया था। तो इसका खोज तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद में फिर आए थे वो, उनका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। तो सीधा लीवेनहॉक को आ सकते हैं, लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज कर दिया था। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज कर लिया था लीवेनहॉक ने। इनका नाम होता है पूरा एंटनी वॉन लीवेनहॉक। इनको एवीएल भी कह सकते हैं,
ऐसे कर एवियर। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दिया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कर लिया, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने कर लिया। अब ये लोग खोज करके चले गए घर। उसके बाद देखते हैं कि अब ये खोज करके तो चले गए, लेकिन लोगों ने पूछा कि अरे भाई इस कोशिका को करना क्या है। तब आए थे, इनका नाम था स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन स्लाइडन स्वान, इन्होंने ना कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत दिया था इन्होंने। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब एक छोटी कोशिका नष्ट हो जाती है, कोशिका से कट जाता है, तो उसको क्या करता है कि दूसरी कोशिका उसको जाकर भर देता है, उस जगह को भर देता है, तो ठीक हो जाता है। तो इन्होंने ऐसे सिद्धांत दिया था। जैसे मान के चलिए घर बनाने में जरूरत पड़ता है, घर के लिए पहले जरूरत पड़ेगा ईंट का। ईंट ले लेंगे, ईंट से मेनली बनाएंगे, फिर दीवार बना लिए, फिर दीवार से बनाने के बाद कमरा बनाएंगे, कमरा बनाने के बाद पूरा घर तैयार हो जाएगा। घर ऐसे सिद्धांत दिए थे कोशिका का। तो कोशिका में भी वैसे ही होती है, कोशिका से मिलकर बनेगा। तो पहले हो जाएगा कोशिका, कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक बनता है, उत्तक के बाद बनता है अंग, और अंग के बाद पूरा शरीर, शरीर बनता है। इन्होंने ऐसे बना के बताए थे कि सिद्धांत दे दिए थे कि ऐसे बनता है मेनली। तो जिसकी जरूरत पड़ती है, तो सबसे इसीलिए मेन महत्वपूर्ण होता है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, इसीलिए कोशिका का सिद्धांत इन्होंने बताया था कि ऐसे होता है। अब देखते हैं आगे, कोशिका सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका देखते हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी हो जाती है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये होती ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा, एकदम 170 mm का लगभग होता है, और माइकोप्लाज्मा एकदम छोटी, जैसे कोई थूक देता है वैसे एकदम छोटी होती है एकदम। तो वो क्या होता है माइकोप्लाज्मा सबसे। अब सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन को बोलते हैं तंत्रिका नाम, न्यूरॉन बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिका बोलते हैं। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है, जो ब्रेन में होती है, दिमाग में होती है सबसे। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका, ये हो जाता है। और मानव में सबसे आ जाता है। मानव में देख लेते हैं, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है। ओवम होता है, जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी स्पर्म होता है, हिंदी में होता है शुक्राणु। ये मेल में पाया जाता है। ये हो गया सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। और ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा ना, तो ये ओवरऑल टोटल हो जाता है। तो उसके बाद आगे इसका देखेंगे, कल देखते हैं कि कैसा होता है।
तब तक के लिए धन्यवाद।